नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम जो होने वाले हैं वीडियो पटवारी लेखपाल का, ठीक है, अभी आपके 12 से 13 दिन बचे हुए हैं यहाँ से। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे मैंने, तो आज 14वां सेट रहने वाला है। मैं फिर से कह दूं, ये वो प्रैक्टिस सेट है जो आपके 70 क्वेश्चन बेसिक आते हैं, ठीक है। तो उनको ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो आप आराम से 70 में से 64 से 65 नंबर आप आराम से ले आएंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन आते हैं सबके लिए टफ आते हैं, ठीक है। फिर वो आपको देखना है कि आपको कितने सही कर पाते हैं, आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। अगर बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप ऐसे रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आज फिर से एक सेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट। आधे घंटे का शो रहने वाला है और 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले जीएस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से करना। ये क्वेश्चन वो होते हैं वन लाइनर जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आते हैं, बार बार रिवीजन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत? इसका राइट ऑप्शन है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सेकंड है, नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन सा है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो करंट अफेयर की मैंने वीडियोस कराई थी आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाली, वो भी आप लोग देखिए, वो काफी हेल्पफुल है। 3 से 4 नंबर के जो करंट अफेयर आते हैं ना, वहीं से आती है। स्कीम भी आ रही है उसमें, पूरे एक साल करंट अफेयर है। तो वहां पे मैंने नाटो का, क्योंकि देखो नाटो न्यूज में है अभी, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद नाटो 2-3 साल से न्यूज में है। तो यूके ट्रिपल एससी ने ऑलरेडी लास्ट ईयर फिनलैंड वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 31वां देश कौन सा बना है? तो इस बार 32वां कौन सा बना है वो पूछ सकता है। वो करंट अफेयर में मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट ईयर आपका जो आबकारी का पेपर था ना, वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उससे पुराने हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिस सेट से 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही रहे हैं, ठीक है। तीसरा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा का उदाहरण कौन सा है इसमें? फोर्ट्रन 4, जावा, प्रोलॉन्ग या फिर पास्कल? इसका राइट ऑप्शन आपका जावा है, ठीक है। चौथा है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? जो कोविशील्ड वैक्सीन आप लोगों को भी लगी हुई ना, वो कौन सी कंपनी के थ्रू यहाँ पे बनाई गई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पांचवा है, उदयनगिरी किस वंश से संबंधित था? चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश या फिर सातवाहन वंश? ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है चेर वंश से रिलेटेड थे करके, ठीक है। छठा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? आर्टिकल 343 का जेड जी 362। देखिए, पहली बात तो जिला नियोजन की बात करेगा ना, तो आपने पंचायती राज वगैरह पढ़ा होगा। तो आर्टिकल कितने में है? 247 के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। ए से ओ तक है इस टाइप से। तो बाकी तो डायरेक्टली कट हो गए ऑप्शन हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। और ये क्वेश्चन भी रिसेंट में आई थिंक पुलिस किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि अब जो आर्टिकल है ना, वो बेसिक आर्टिकल नहीं पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है। आर्टिकल 33 पूछ लिया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट से। और यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या पूछा है? 243 केस के लिए है। तो अब क्या पूछ रहा है? अंदर के आर्टिकल पूछा है। तो मतलब वही है जो आप लोग कह रहे हैं पेपर टफ आ रहा है। पेपर टफ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चीजें पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ते हैं, जो बार बार एग्जाम आ रही थी। अब सब चीजों को डेप्थ में पढ़िए, ठीक है। जो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी पढ़ के ले जाइए, क्योंकि सिंपल तो आपको आता ही है, ठीक है। अगला है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है यहाँ पे। तो वैश्वीकरण में सम्मिलित यहाँ पे कौन सी चीज नहीं होती है? तो देखिए, आयात लाइसेंस की समाप्ति ये तो होती है, आयात शुल्कों में कटौती ये भी होती है, प्रत्यक्ष निवेश स्वतंत्र होता है ऑब्वियसली, तभी तो वैश्वीकरण होता है, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का, अब देखिए आपने एलपीजी रिफॉर्म पढ़ा होगा ना 1991 का, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश यहाँ पे वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये 3 चीजें इसमें सम्मिलित होती है। आठवां है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधित कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधित एकाधिकार को खत्म कर दिया कह रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से। इसको भी ध्यान देना, पूर्ण रूप से जो खत्म किया था वो किया गया था 1813 में। बट चाय और चीनी के साथ जो व्यापार था वो चालू था, उसको 1833 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, तो ध्यान देना। पूरी तरीके से जो चीन खत्म किया वो यहाँ पे किया, बट एक चीज इसमें थी, जो चाय और चीनी वाला व्यापार था उसको 1833 में 20 साल बाद फिर उसको भी खत्म यहाँ पे कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। नौवां है, पंचायती राज के संबंध में बलवंतराज मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? देखिए, पहले बलवंतराज मेहता कमेटी आती है, अशोक मेहता कमेटी आती है, जो इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। इसका सिंघवी कमेटी आती है, उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो सबसे पहले जो आती है बलवंतराज मेहता कमेटी आती है, और ये आती है 1957 में आती है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, 10वां है यहाँ पे, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां कौन कौन सी है। जो आपका भारत का इलेक्शन कमीशन है ना, इसके पास कौन कौन शक्तियां हैं। अब देखिए रिसेंट में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी न्यूज में था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, प्रशासनिक, परामर्शी, अर्ध न्यायिक और उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो रहने वाला है उपयुक्त सभी। तो जो निर्वाचन आयोग है ना, उसके पास प्रशासनिक शक्तियां भी है, परामर्शी भी है, परामर्श भी दे सकता है और अर्ध न्यायिक भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से भाग में और कहां से कौन से आर्टिकल तक दिया हुआ है हमारे संविधान में। तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आपका देखिए मैं जहाँ पे जो होमवर्क देता हूँ ना उसे देता हूँ, क्योंकि आप अगर आप पढ़ रहे होंगे आपने ये चीज याद नहीं आ रही है, तो इसके तो जब मैं आपको कहूँगा क्वेश्चन लिखने को कमेंट सेक्शन में, तो आप जाके क्या करेंगे, इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 11वां है, रोजगार, ब्याज और घन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक 1936 में किसने लिखी थी। ठीक है, 936 में एक बुक आती है जिसमें रोजगार, ब्याज और घन का सामान्य सिद्धांत दिया था। तो ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी जॉन मेडार्ड किंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार होता है किसके पास। देखिए आपकी जो मंत्री परिषद होती है ना, इसे फेरबदल कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है, वो नहीं करता है, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो देखिए सिंपल है, प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ अब मेरे जो मिनिस्टर्स हैं ये 2 साल पुराने हो गए, अच्छे से कोई काम नहीं कर रहा है, तो इनको चेंज कर देता हूँ या बदल देता हूँ करके। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की पावर होती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री की पावर होगी, और प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे, फिर राष्ट्रपति को बोलेंगे, फिर वो चेंज होगा। ठीक है, तो अधिकार किसके पास है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। 13वां है, निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं है, कॉफी, जूट, कपास या फिर मिश्रा। अब देखिए सिंपल है, रेशेदार फसल इसमें से रेशेदार जो फसल होगी ना वो कौन सी नहीं होगी, तो देखिए कॉफी नहीं होती है। बाकी जूट में आपने देखा होगा रेशे होते हैं, कपास में रेशे निकलते हैं। ठीक है, मिश्रा में वही होता है। 14वां है, मुद्रा का कार्य क्या होता है, जो करेंसी होती है ना उसका कार्य क्या होता है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का संचय या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा सभी चीजें। तो मूल्य का माप भी करते हैं हम लोग, मूल्य का संचय भी करते हैं और विनिमय का माध्यम भी होता है ना, कुछ चीजें आप खरीदते हैं तो वो किससे खरीदते हैं, मुद्रा से ही खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। 15वां है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। देखिए ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रमेश कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ। रमेश कब पैदा होता है, 21 अक्टूबर को पैदा होता है। ठीक है, ये रमेश पैदा होता है आपका। फिर कह रहा है वह श्याम से 9 दिन छोटा है, मतलब श्याम इससे 9 दिन बड़ा होगा, मतलब तो अगर ये 21 को है तो इसमें 9 घटा दोगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, मतलब 12 को पैदा हुआ होगा, 12 को पैदा होगा श्याम। ठीक है, और कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार। अब महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को होता है तो उस दिन मंगलवार था। ठीक है, तो सिंपल देखिए क्या कह रहा है होगा, तो श्याम का जन्मदिन किस दिन को मनाया जाएगा। देखिए श्याम का कितना 12 अक्टूबर को हो रहा है यहाँ पे, और 2 अक्टूबर को मंगल है, तो अगला मंगल जो आएगा 2 के बाद कब आएगा आपका, 7 दिन ऐड करेंगे तो 9 को आएगा। ठीक है, तो 9 के बाद मंगल 9 को हो गया, 10, 11, 12, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या बार होगा, शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस पता होना चाहिए आपको कि घटाने बढ़ाने का, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 9 दिन छोटा बड़ा जो बोला हुआ है। ठीक है, अगला है, नौकरेक आरक्षित जैव मंडल स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपका मेघालय में है। ठीक है, एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है। रिव्यू टैब में यहाँ पे क्या होता है, तो ये होता है आपका कंपेयर भी होता है, ग्रुपिंग भी होती है और कमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। 20वां है, इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, फाइल हस्तांतरण, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल और रिमोट लॉगिंग। तो कौन कौन सी होती है, तो इसमें देखिए आपका क्या कहते हैं, फाइल हस्तांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं और रिमोट लॉगिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था, 1927 को लड़ा गया था यहाँ पे। ठीक है, 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो ये होता है आपका कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन। कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है आपका। ठीक है, 23वां है सॉरी, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, तो ये होती है लाल रंग की। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, केरल, बहुत से लोग डायरेक्ट एक ही याद करते हैं
केरल की याद करो सबसे ज्यादा, बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में केरल नहीं है, तो इनमें से किसकी ज्यादा थी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मिजोरम की। अगला है भारतीय संविधान के पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। अब देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको शेड्यूल्ड एसटी से पूछ लिया था, एससी वाला 338 में है, एसटी में संशोधन क्या 338 ए में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड क्लास से पूछ ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 340 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26वां है, भारत और किसका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, एक साथ किसका मनाया जाता है कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका कोरिया का। ठीक है, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट है। 28वां है सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, मतलब कहेगा कि कौन सा सही है एक मिलान वाला। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, सूरज स्प्लिट 1902 गलत है आपका। जलियांवाला बाग 1919 आपको पता है गलत हो जाएगा ये भी। खिलाफत आंदोलन 1930 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट दिया हुआ है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा आयोग आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो कहाँ कौन से आर्टिकल में यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है ये कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 15 का 4 और तथा 16 का 4। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये आप लोग नहीं पढ़ते ढंग से, तो फिर से कह रहा हूँ ये अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए, इसलिए बताया है कि आप लोग अभी भी क्या करेंगे, जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं ना रिवीजन में, 13 दिन बहुत होते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो इन आर्टिकलों को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, उन्हें क्लोज भी पढ़िए, जो क्लोजर में दिए हुए हैं ना उनको भी पढ़िए। ठीक है, 30वां है मुगल कालीन मनसदारी व्यवस्था जो व्यवस्था थी वो संबंधित किस चीज से थी। इसका संबंध था आपका सैनिक प्रशासन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31वां है चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। तो ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ईसीटी क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईसीटी की बात कर रहा है। ठीक है, जो ईसीटी है वो है आपका विद्युत उपचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होने वाला है। 33वां है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था, कौन सी डेट को छेड़ा था ये बोला गया है। ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो बात की संकल्पना ली थी उसका मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या था, अंत्योदय, सर्वोदय, भाग्योदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका सर्वोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सर्वोदय प्लान भी लेके आए थे बाद में गांधी जी, पता होगा उसके बारे में भी। ठीक है, 35वां है किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, देखिए पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया था आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। ये मिले हुए हैं बुर्जुहोम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37वां है पंडित नेहरू के संबंध में कौन सी बात लागू नहीं होती है। ठीक है, पहला है उनका झुकाव समाजवाद की ओर था। ठीक है, वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे, ये भी सही, ये भी सही है। उन्होंने 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त, हाँ गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। उनका नियोजित विकास में विश्वास है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए रैपिड फायर है, ठीक है, तो ज्यादा हम डिस्कस कर लेंगे चीजों को, और रिवीजन आगे क्वेश्चन टिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, सुरजीत सिंह बरनाला या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये होने वाला है सरोजिनी नायडू रहने वाली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं आगे आपके लिए अभी जो दिन बचे हुए हैं ट्राई करूंगा कि फिर से 7 टेस्ट और करवा दूं, मतलब 500 क्वेश्चन, एक में 100 लेके आ रहा हूँ तो 500-600 क्वेश्चन करवा दूं, कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, 39वां है गोस्ट ऑफ कलकत्ता द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये लिखी गई है आपकी सेबेस्टियन पोर्टिज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है, मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर वर्धन राजवंश। तो इसका राइट ऑप्शन है ये है मौर्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो 41वां है उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है। ठीक है, तो ये खोला गया था आपका रुद्रपुर में। भारतीय हिमालय की पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं क्या है। तो पश्चिमी सीमा और पूर्वी भारत की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना, ये नहीं कि उत्तराखंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं तो भारत की पूछ रहा है। तो देखिए अच्छे से करना, पहले बोला गया है यहाँ पे
पश्चिमी और पूर्वी। तो पहले आपको पश्चिमी देखना है, फिर आपका यहाँ पे पूर्वी देखना है, ठीक है। तो ये देखिए नंगा पर्वत हो जाएगा और नामचा परवा। नामचा परवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुराड़ी का मेला लगता है, ठीक है। जो बुराड़ी का मेला है ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। धीरे धीरे चल का गढ़वाली रोग क्या होता है? माठू माठू हिट कहते हैं ना, माठू माठू हिट, जल्दी के ठीक नहीं। आपने अगर रोड पे आप जाते होंगे तो बस से आप जब ट्रेवल करते होंगे, सी से ट्रेवल करते होंगे, बाइक से करते होंगे, तो बड़े पत्थरों में लिखा होता है, ठीक है। तो कि मठू मठू जल्दी के ठीक नहीं हुए, ठीक है। जो मतलब ये कहने के लिए धीरे चलो, मतलब इससे क्या होता है, मतलब कुछ दुर्घटना आगे हो सकती है तेज चलने में, ठीक है। तो मठू मठू हिट जल्दी के ठीक नहीं हुए। तो धीरे धीरे चलने का मतलब होता है मठू मठू, धीरे धीरे चलो मतलब। 45वां है प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जाना जाता है आपका शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 46वां है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है? किन्हें जाता है? विजय जयधारी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। गढ़वाल का शासक जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा अजयपाल। हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? तो भगवान शिव होंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका, ठीक है। 49वां है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा लिखित नहीं है? कह रहे ध्यान से पढ़ना, नहीं है और है में बहुत अंतर हो जाता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है पूरा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी यहाँ पे कह रहा है बैरिस्टर मुकुंदलाल की नहीं है, कह रहा है, ठीक है। देखिए गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इनकी है, गढ़वाल पेंटिंग से इन्हीं की है, सम नोट्स और मुलाराम इन्हीं की है, बट गढ़वाली चित्रशैली एक संरक्षण इनकी नहीं है, ठीक है। 50वां है 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर नैनीताल में? तो ये खोली गई थी आपकी देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। दो होम रूल लीग थी यहाँ पे, एक तिलक की थी, एक एनिमेशन की थी, ठीक है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और इसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना लगा। जगतपाल का, अजयपाल का, सुंदरपाल या फिर कनकपाल का? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला ये है आपका अजयपाल। ऑप्शन नंबर बी। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है गोमती नदी, गंगा नहर, शारदा नहर या फिर यमुना नहर पे? तो ये है आपकी यमुना नहर पे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में सुमिलित कौन सा नहीं है, कह रहा है। पहला कह रहा है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, खटीमा कांड 1 सितंबर को, मसूरी कांड 3 सितंबर को। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए ये तो अभी 2-3 दिन पहले ही अगर टेलीग्राम साथ जुड़े होंगे ना, तो वहां पर ही मैंने स्क्रीनशॉट डाल रहा था मैं, ठीक है। तो इजीली आप कर लेंगे। देखिए बिल्कुल पहला सही है, सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर नहीं होगा, 2 को हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, मतलब गलत पूछा गया था ना, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। बाकी 2 सही दिए हुए हैं। अगला है अलगोजा बजाया जाता है पैर से, नाक से, हाथ से या फिर मुंह से? तो अलगोजा आपका मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। कत्यूरी शासकों की राजधानी, सॉरी, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो इनकी राजभाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत, कत्यूरियों की, ठीक है। अगला है सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला कौन है? नीमा चेमजी, मालवत पूर्णा, तासी या फिर नुंगसी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है मालवत पूर्णा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 57वां है अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल आंदोलन था ना, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1914 के आसपास। मूलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लेके आया था? तो मुझे मूलाराम की कलाकृतियां है ना, उनको जो प्रकाश में लेके आए थे वो लेके आए थे मुकुंदलाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है? तो नगाड़े खामोश रचनाकार है गिरीश तिवारी गिरदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60वां है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए जो 1960 है ना, इसमें पिथौरागढ़ बनता है आपका, चमोली भी बनता है और एक और बनता है, आप लोग कमेंट करेंगे इसको बताएंगे, ठीक है। कमेंट इसलिए दे रहा हूं होमवर्क, आप जाके एक बार परीक्षा होने का पहला पे रिवीजन करेंगे, क्योंकि पहले पेज पे ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। 61वां है मलारी से क्या प्राप्त हुए हैं? तामपत्र, अभिलेख, समाधियां या फिर पाषाण उपकरण? तो यहाँ से मिले हुए हैं पाषाण उपकरण मिले हुए हैं। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था? ठीक है, तो कौन से वर्ष में फूल जहां पे किया गया था? 1982 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 64वां क्वेश्चन है, कूली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, खच्चर सेना वाला पूछ सकता है यहाँ से, ये हो जाएंगे ग्रेड। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये थे कनकपाल।
वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जाएगी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। राजूला मालूसाई एक कुमाऊनी क्या है? प्रेम गाथा है, युद्ध गाथा है, विवाह गीत है, या फिर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये क्या है? एक प्रेम गाथा है। राजूला मालूसाई की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ये राइट रहने वाला है। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? किसानों से, शिल्पकारों से, महिलाओं से, या फिर आदिवासियों से? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शिल्पकारों से। ठीक है, 70वां है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, इसमें कौन है आपके, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट है। ठीक है, तो कमेंट करेंगे आप लोग। अगला है, गोरी नदी काई नदी से मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? जौलजीबी पिथौरागढ़ में मिलते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। ठीक है, तो आप इस बताएंगे आप लोग इसमें से कौन से हैं करके। तो ये है समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में सिविल वनों का किसका नियंत्रण होता है? जो सिविल वन होते हैं ना, तो उसमें नियंत्रण किसका होता है इसके ऊपर? आयुक्त का, जिला दंडाधिकारी का, जिला वन अधिकारी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है जिला दंडाधिकारी का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 74वां है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थे आपके मोहन सिंह मेहता। विश्व आंध्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व आंध्रभूमि दिवस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 फरवरी को हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 76वां है, वर्ष 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? ठीक है, सिंपल है, ये तो वित्त मंत्रालय पेश करता है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है, बाल वाटिका, बाल सदन, बाल सभा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका बाल वाटिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम स्थापित कहाँ पे है? क्षय रोग की बात कर रहा है, तो यह है भवाली में। तरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए अभी क्या होगा ना, जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। जैसे यहाँ पे अनुसंधान तरार दे दिया है, एरिस दे देगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी वाला पूछ देगा, तो ये कहाँ पे बोल देगा, या फिर बोलेगा नैन्सी रावत माउंटेनिंग कहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो ये चारों को देखे मिलान करने को बोला। क्वेश्चन यही है, बट क्वेश्चन को क्या कहते हैं, लंबा कर दिया उन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट वाले वही है, पहले सिंपल एक क्वेश्चन पूछता था कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, अब बोलेगा खतलिंग ग्लेशियर इस डिस्ट्रिक्ट में है और ये इसके उत्तर या पूर्व से प्रवाहित होता है, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 79 है, तरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है नैनीताल में। अगला है, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 है और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है। देखिए पहला अगर हम देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से, तो कह रहा है तिलती संग्रहालय, तो ये आपका भीमताल में है। ठीक है, भीमताल 2 हो जाएगा। अगला है मोराराम चित्र संग्रहालय, ये श्रीनगर में है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कालाढूंगी, ये 3rd हो जाएगा। और हिमालयन पुरातत्व गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये आपका 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो देखते हैं कौन से में दिया हुआ है, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, एक ही ऑप्शन है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। अब यहाँ से हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट रहेंगे। ठीक है, देखिए भक्ति इनके रचनाकार कौन है? ठीक है, महादेवी वर्मा, शिवानी, प्रेमचंद, या फिर राहुल सांगत्यायन। तो ये रहने वाले महादेवी वर्मा है। ठीक है, अगला है 82वां, जानकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जानकार, आर, कौन सा लगा हुआ है? आर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। सॉरी, जानकार है ना, कार, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। 83 है, जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण है। ठीक है, जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण होगा जिज्ञासी होगा, जिज्ञास वाला, जिज्ञासील, या फिर जिज्ञासु। इसका राइट ऑप्शन है आपका जिज्ञासु। सीलबंद शब्द है, तत्सम, विदेशज, देशज, या फिर संकर। सीलबंद, सील और बंद। सील क्या है आपका एक अंग्रेजी शब्द है और बंद आपका हिंदी शब्द है। दोनों का क्या होगा, जब क्या होता है कोई भी 2 शब्दों या पुर्तगाली हिंदी, संस्कृति हिंदी, इंग्लिश हिंदी कुछ भी मिलेगा ना, तो उनको कहते हैं आपका संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देशज क्या होते हैं? देश में जन्मा, जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये देश शब्द है। ठीक है, विदेशज क्या है? जो कि बाहर से आए शब्द हैं। और तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान शब्द है। और तद्भव क्या होते हैं? जो हमने संस्कृत के समान जो शब्द से अक्षम थे उनको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे है 85वां, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताइए।
ठीक है। तो इनका सही क्रम कौन सा रहने वाला है? निहार हो जाएगा, रश्मि, मिर्जा और सांदगी, ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के हैं आज, ठीक है। आगे है अनुशासन शब्द कैसा है? अनुशासन योग रूढ़, तद्भव, यौगिक या फिर संकर। तो ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। अगला है परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अलंकार, हमेशा हर पेपर में अलंकार एग्जाम में आ रहा है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो इसमें कौन सा अलंकार यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उल्लेख अलंकार। यहाँ पे चीजों के उल्लेख की बात कर रहे हैं ना, तो उल्लेख अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। 89 है निम्नलिखित में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, रहीम या फिर जायसी। राइट ऑप्शन है अमीर खुसरो। ये एक कवि भी थे, एक सूफी भी थे, एक संगीतज्ञ भी थे और एक इतिहासकार भी थे, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। प्रेस प्रतिनिधि शब्द किसका है? तद्भव, देशज, शंकर या फिर तत्सम। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? यह है शंकर शब्द है। कौन सा? प्रेस प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंडकाव्य सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके नरोत्तम दास जी, ऑप्शन नंबर डी है। एक प्रत्यय किन शब्दों में है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी। देखिए एक में भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो सब में प्रत्यय, ठीक है। अगला है किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जितने भी आपके ये चिन्ह है इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, बड़े नाम को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप, जैसे डॉक्टर लिखा ना तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो यह होगा संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 94 है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है कह रहा है? छ है, सॉरी त्र है, ज्यों है, छ है, घ नहीं है। कि संयुक्त में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गुण संधि के उदाहरण है? सुरेंद्र, परमेश्वर, पितराज्ञा या फिर ए एन बी दोनों। तो गुण संधि की बात कर रहा है। तो मैंने पहले कहा है गुण संधि में जहां आपको ऊपर एक लक्की दिख जाएगी ना और 2 जहां पे दिख गई वहां पे वृद्धि हो जाएगी, जहां पे आ की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी वहां पे क्या हो जाएगी? दीर्घ होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे था, आपने ऊपर एक दिखा, एक की मात्रा देखी ना, सीधे ऑप्शन नंबर डी सी करो और खत्म हो गया आपका काम यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक है, इनको याद कर लेना। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर की यहाँ पे बात कर रहा है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 है अंधा का चाहे, सॉरी अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अंधा है ना उसको 2 आंखें क्या है? मतलब इसका सिंपल कहने का मतलब है आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कोई अंधा है तो उसको पहले उससे आंखें चाहिए, बाकी और चाहिए नहीं, ठीक है। जो गरीब होगा उसको पहले क्या होगा? एक चीजें क्या होगी? एक खाना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये सबकी आवश्यकताएं होती हैं, वो चेंज होते रहती हैं टाइम के बाद, ठीक है। 98 है निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए रस से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको मैं क्वेश्चन करा भी नहीं रहा हूँ। हाँ इसका आंसर बता देता हूँ आपको। सुनहु राम जेहि सिउ तोरा सह स्वभाव, इसमें रस होगा रौद्र रूप होगा आपका, रिपु सुमोरा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका रौद्र रूप, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 99 है ईख को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? ईख सिंपल है, आप लोग रेखू खाते हैं ना, गन्ना रेखू सो कहते हैं, कुमाऊनी में रेखू कहते हैं। तो देखिए आज मैंने कुमाऊनी गढ़वाली में 5 शब्द रखे थे यहाँ पे, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन पहले करवाए थे, एक क्वेश्चन ये करवा दिया है। तो यहाँ पे एक को क्या कहते हैं? कुमाऊनी में रेखू कहते हैं, ठीक है। गन्ना जो होता है, गन्ने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है। तो तवे की रोटी जो होती है ना, कहते हैं कि क्या छोटी क्या मोटी, मतलब सभी एक समान है, सभी को एक समान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उन्हें कमेंट करें, और साथ में आप कितने क्वेश्चन 100 में सही हुए वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आगे आपके लिए ऐसे और वीडियोस भी आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना अच्छे से और सारा शेयर करना, और साथ में कमेंट करना आप जरूर भूलना मत, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।